जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ूगेगन एक फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसे देख के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो काफी तेज से आगे भागते हुए ज़ूगेगन को पकड़ लेते हैं और उसे अपने कंधे पे उठाने के बाद काफी तेज से वहाँ से दौड़ के जाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये धमाका सच में काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हम सिटी के बाहर से भी काफी ज्यादा आसानी से इस धमाके को देख पा रहे होते हैं। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड होती है वो इस धमाके की आवाज को सुन के जल्दी से उस तरफ देखने लगती है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है आखिरकार ये किस तरह का इतना ज्यादा पावरफुल धमाका था जिसका प्रेशर यहाँ तक दूर दूर तक आ रहा है। तभी एक दूसरा सोल्जर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये धमाका तो वहीं पे हुआ है जहाँ पे वुलेन ग्रुप रहती है, जहाँ पे उनका बेस है। आखिरकार उस जगह पे चल क्या रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को ज़ूगेगन को दिखाया जाता है जो काफी मुश्किल से उस धमाके से बच पाए होते हैं और एक जगह पे जाके रुकते हैं। आगे ज़ूगेगन अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं पक्का उस धमाके के अंदर मारा जाता, मैं बिल्कुल भी उस धमाके से बच नहीं पाता। यही कहकर ज़ूगेगन जैसे अपने सामने का नजारा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये धमाका हुआ होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। वहाँ पे जितनी भी चीजें होती है जो उस धमाके के रेडियस के अंदर आई हुई होती है वो पूरी तरह से जल के राख हो चुकी होती है। वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है, जिसे देख के ज़ूगेगन कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का इतना ज्यादा पावरफुल धमाका था। मुझे लगा नहीं था कि ये धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ से तो पूरी तरह से वुलेन ग्रुप का नामो निशान मिट चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं। ये सुन के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से इस धमाके के आजू बाजू सारी चीजें चेक करो। हमें ये पूरी तरह से कंफर्म करना होगा कि उन कमीनों में से कोई भी यहाँ पे जिंदा ना बचा हो। ये सुन के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उसके आजू बाजू चेक करने लगते हैं और वहीं पे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं इस धमाके की जो स्मेल है वो बिल्कुल गन पाउडर जैसी है। तो मुझे लगता है कि ये जो धमाका हुआ है वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स की वजह से हुआ है। वायलेंट थंडर बॉम्ब्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि काफी टाइम पहले वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को इंपीरियल फैमिली के ट्रेजरी में सील कर दिया गया था क्योंकि वायलेंट थंडर बॉम्ब्स हाईली डेंजरस होते हैं। लेकिन आखिरकार वायलेंट थंडर बॉम्ब्स वुलेन ग्रुप के हाथ कैसे लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंपीरियल फैमिली में ही कोई ट्रेटर है, कोई गद्दार है जिसने वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को इंपीरियल फैमिली के ट्रेजरी से निकाल के वुलेन ग्रुप को दिया? वो ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उन्हें पीछे से कोई कहता है कि हमें कुछ मिला है। ये सुन के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर काफी तेज से भागते हुए उस जगह पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे किसी का स्केलेटन पड़ा होता है। तभी उनसे एक सोल्जर कहता है इसके बचे हुए कपड़े को देख के और इसके स्केलेटन के साइज को देख के ऐसा लग रहा है कि ये वुलेन ग्रुप का लीडर चियोन सोक है और इस पूरी जगह पे इसके अलावा किसी का भी स्केलेटन नहीं है। सभी का स्केलेटन यहाँ पे जल के राख हो चुका है, बस इसी का स्केलेटन थोड़ा बहुत सही सलामत है। तो मेरे हिसाब से ये पक्का वुलेन ग्रुप का लीडर चियोन सोक ही होना चाहिए। ये सुन के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। वो चुपचाप उसी स्केलेटन को घूरे जा रहे होते हैं और जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचते हैं इसकी बॉडी को देख के लगता नहीं कि इसकी बॉडी बस धमाके के अंदर जल चुकी है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर मुझे साफ साफ लड़ाई के निशान दिख रहे हैं। और ये लड़ाई के निशान कोई सिंपल लड़ाई के निशान नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड के निशान है। जिस इंसान ने भी चियोन सोक के साथ फाइट किया था वो इंसान कोई सिंपल इंसान नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर जो निशान है वो निशान देख के मैं ये बता सकता हूँ कि वो इंसान एक स्वॉर्ड मास्टर था जिसकी स्वॉर्ड के अंदर इतना ज्यादा पावर था कि उसके एक एक स्वॉर्ड के अटैक में चियोन सोक के हड्डियों तक के उसके निशान पड़ जा रहे थे। आगे कहानी को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता है कि चियोन सोक के साथ सनवू फाइट कर रहा था, उसने ही चियोन सोक को मारा है। तो अगर अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अगर ऐसा कुछ कहे तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना। तो चलिए आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आगे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमसे पहले ही किसी ने फॉर्मेशन को ब्रेक करके चियोन सोक के साथ फाइट किया और उसे निपट भी लिया। आखिरकार वो पर्सन कौन हो सकता है जिसने चियोन सोक के साथ फाइट किया और उसे मार भी डाला? वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाजू से आवाज आती है ली जेंग। ये सुन के वो जैसे साइड में देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से पूछ रहे होते हैं कि ली जेंग कहीं तुम जख्मी तो नहीं हो ना? लेकिन वहीं पे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से सही सलामत देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तुम और साथ ही साथ यून सनवू। और वहीं पे यून सनवू उन्हें देख के स्माइल
कर रहा होता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये बात बताया जाता है कि पूरे जेनजिंग में जल्दी ये बात फैल गई कि वुलिंग ग्रुप जिन्होंने काफी लंबे समय से जेनजिंग को कंट्रोल करके रखा था और उन पे राज किया करते थे, वो पूरी तरह से अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के हाथों से एनालेट हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, बच्चों का लेन देन किया और साथ ही साथ ड्रग्स की भी सप्लाई की। इन सब चीजों के बारे में जैसे ही एम्परर को पता चला कि वुलिंग ग्रुप ने क्या क्या किया है, एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए उनके ऊपर। जिसके बाद एम्परर ने ये तय किया कि वो सारी चीजों को ठीक करेंगे, भले ही पहले से ही काफी ज्यादा लेट क्यों ना हो चुका हो। जिसके बाद एम्परर ने ये सभी को ऑर्डर दे दिया कि वुलिंग ग्रुप के साथ जितने भी लोग मिले हुए थे, उनके साथ जितने भी एसोसिएट थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिसके बाद उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए, बिना किसी दया के, बिना किसी रहम के उन सभी को मार दिया जाए। इसके बाद फिर से हमें आगे बताया जाता है कि एम्परर के ऑर्डर मिलते ही जेनजिंग पूरी तरह से क्योस के अंदर चला गया। वुलिंग ग्रुप के साथ जितने भी लोगों ने हाथ मिलाया था, उसके साथ एसोसिएट किया था, भले ही वो माउंट हुआ सिख के ना हो, क्योस सेक्ट क्यों ना हो या फिर रॉकी क्लैन क्यों ना हो, उन सभी के लोगों को बहुत ही बेरहमी से बिना किसी दया के मार दिया जाने लगा। चाहे वो बच्चा ही क्यों ना होता हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना होता, वो सभी लोग बहुत ही बेरहमी से मरने लगे। और इसके अंदर बाकी सभी लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे, उन्हें भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें। और इन सभी चीजों के खत्म हो जाने के बाद एम्परर ने एक और ऑर्डर दिया कि जेनजिंग के अंदर सभी मार्शल आर्टिस्ट, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए और उन सभी के ऊपर लिमिट लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा कि जेनजिंग के अंदर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है, जितने भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, उन सभी के ऊपर नजर रखेंगे और उन सभी को मैनेज करेंगे। और दूसरी साइड ये रूमर फैल रहा था कि बेक्यून कमीशन क्लैन जो है वो इसके सेंटर में, इसके बीच में खड़ा रहेगा और इस बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा। और वहीं पे इस क्लैन का लीडर यून सनवू, उसके बारे में ये रूमर फैल रहा था कि आने वाले समय में जेनजिंग को वही कंट्रोल करेगा, जेनजिंग का वो नया रूलर बनेगा। और यहीं पे आज हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं एक नई सीरीज चालू करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मुझे उस नई सीरीज को चालू करना चाहिए? क्योंकि वो नई सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस नई सीरीज को चालू करूँ, तो मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।